सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं शशि प्रकाश जायसवाल देववाणी पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 9 संस्कृत के सप्तमा पाठ नीति नवनीतम नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। महर्षि वेदव्यास कृत महाभारत का विभाजन पर्वों तथा उप पर्वों में हुआ है। उसका 5वां पर्व उद्योग पर्व के नाम से प्रसिद्ध है। इसके अंतर्गत प्रजागर नामक उप पर्व समस्त पर्व में रत्नभूत है। इसमें मानसिक क्षोभ से ग्रस्त तथा भविष्य की भयावह स्थिति से त्रस्त धृतराष्ट्र को महात्मा विदुर के द्वारा नीति के उपदेश देने का वर्णन है। उनके द्वारा धृतराष्ट्र को दिया गया उपदेश संस्कृत साहित्य में विदुर नीति के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ इसी विदुर नीति के 11 श्लोक संग्रहित किए गए हैं। प्रस्तुत पाठ में उपदेश दिया गया है कि प्रिय बोलने वाले मनुष्य तो सरलता से मिल जाते हैं, लेकिन हितकर बात कहने वाले अथवा सुनने वाले बड़ी कठिनता से ही मिलते हैं। नम्रता से क्रोध को जीतना चाहिए, सज्जनता से दुष्ट को, दान से कंजूस को जीतना चाहिए। दिन भर में वह कार्य कर लेना चाहिए जिससे रात्रि सुखपूर्वक बीते। व्यक्ति को चरित्र की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है। पहले धर्म के सार को सुनना चाहिए, फिर उस पर विचार करना चाहिए आदि ऐसे ही महत्वपूर्ण श्लोकों का संग्रह इस पाठ में किया गया है। आइए हम लोग प्रथम श्लोक का अध्ययन करेंगे। सुलभाः पुरुषाः राजन् सततं प्रियवादिनः अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। इसमें विदुर जी धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे राजन, प्रिय बोलने वाले तो आसानी से जो है इस संसार में मिल जाते हैं, किंतु अप्रिय और हितकर बात बोलने वाले और सुनने वाले दोनों बड़ी कठिनाई से प्राप्त होते हैं। त्यजेत एकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीं त्यजेत। यहाँ पे विदुर जी कहते हैं कि त्यजेत एकम कुलस्यार्थे, कुल के उन्नति के लिए एक व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए। ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, और ग्राम की उन्नति के लिए, कुल की उन्नति के लिए एक गांव का त्याग कर देना चाहिए। ग्रामम जनपदस्यार्थे, और जनपद की उन्नति के लिए एक गांव का त्याग कर देना चाहिए। आत्मार्थे पृथ्वीं त्यजेत, और आत्मा की उन्नति के लिए पृथ्वी का त्याग कर देना चाहिए। श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चाप्यवधार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। इस श्लोक में बताया गया है कि श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, यानी कि सबसे पहले धर्म के सार को सुनो। श्रुत्वा च अपि अवधार्यताम, और सुनकर उसको धारण करो। आत्मनः प्रतिकूलानि, जो बात अपने अनुकूल न हो, परेशान न समाचरेत, उस प्रकार का व्यवहार दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए। न विश्वसेद अविश्वस्ते विश्वस्ते नाति विश्वसेत विश्वासाद् भयम् उत्पन्नम मूलान्यपि निकृतान्ति। न विश्वसेद अविश्वस्ते, अर्थात अविश्वस्ते न विश्वसेत,
अविश्वासी व्यक्ति पर अत्यधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वस्ते नाति अविश्वसेत, और विश्वासी व्यक्ति पर भी अत्यधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वासात् भयम उत्पन्नम मूलान्यपि निकृतन्ति। विश्वास से उत्पन्न भय वह संपूर्ण मूल को नष्ट कर देता है। अक्रोधेन जयेत क्रोधम असाधुं साधुना जयेत। जयेत कदार्यं दानेन जयेत सत्येन चान्द्रितम्। क्रोध यानी क्रोध को शांति से विनम्रता से जीतना चाहिए। क्रोध को विनम्रता से जीतना चाहिए। असाधुं साधुना जयेत, और दुष्ट व्यक्ति को सज्जनता से जीतना चाहिए। जयेत कदर्यम दानेन। जयेत कदर्यम दानेन, कदर्य माने कंजूस होता है, कंजूस व्यक्ति को दान से जीतना चाहिए। जयेत सत्येन चान्द्रितम, और अंधृत माने झूठ होता है, तो झूठे व्यक्ति को, झूठ को सत्य के द्वारा जीतना चाहिए। छठा श्लोक है। वृत्तं यत्नेन संरक्षेत वित्तमायाति याति च। अच्छीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, वृत्त मीन्स होता है चरित्र, चरित्र की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्त मायाति आयाति च, वित्तम आयाति याति च। वित्त मीन्स होता है धन, धन तो आता और जाता रहता है। अच्छीणो वित्ततः क्षीणो, अच्छीणो वित्ततः क्षीणो, यानी धन के नष्ट होने पर कुछ भी नष्ट नहीं होता। वृत्ततस्तु हतो हतः, वृत्त माने चरित्र होता है, चरित्र के नष्ट होने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है। शीलं प्रधानं पुरुषे तद्यस्येह प्रणश्यति। न तस्य जीवितेनार्थो न धनेन न बंधुभिः। शीलं प्रधानं पुरुषे, पुरुष का जो शील होता है वह प्रधान गुण होता है। शीलम प्रधानम पुरुषे, जो शील यानी जो चरित्र होता है व्यक्ति का, वो सबसे प्रधान गुण होता है। तद्यस्य इह प्रणश्यति, और इस शील के नष्ट हो जाने पर न तस्य जीवितेन अर्थो न धनेन न बंधुभिः, अर्थात शील के नष्ट हो जाने पर उस व्यक्ति का जीवित रहना भी क्या होता है, व्यर्थ होता है। धन भी किसी काम का नहीं रहता और बंधु बांधव भी किसी काम के नहीं होते। आठवां श्लोक है। दिवसे नैव तत्कुर्यात् येन रात्रौ सुखं वसेत्। अष्टमासेन तत्कुर्यात् येन वर्षा सुखं वसेत्। दिवसेन एव तत्कुर्यात्, दिन में वे सारे कार्य कर लेने चाहिए। येन रात्रौ सुखं वसेत्, जिससे रात्रि सुखपूर्वक व्यतीत हो सके। अष्टमासेन तत्कुर्यात्, 8 महीने में वह सारे कार्य कर लेने चाहिए। येन वर्षा सुखम वसेत, जिससे वर्षा ऋतु सुखपूर्वक व्यतीत हो सके। 9वां श्लोक है। पूर्वे वयसि तत्कुर्यात् येन वृद्धः सुखं वसेत्। यावज्जीवेन तत्कुर्यात् येन प्रेत्य सुखं वसेत्। इसमें विदुर जी कह रहे हैं कि हे राजन, पूर्वी वयसि तत्कुर्यात्, पूर्व अवस्थाओं में वह सारे कार्य कर लेने चाहिए जिससे वृद्ध सुखम वसे, जिससे वृद्धावस्था सुखपूर्वक व्यतीत हो सके। यावत जीवेन तत्कुर्यात्,
अपने जीवन काल में वे सारे कार्य कर लेने चाहिए येन प्रेत सुखम वसे, जिससे मृत्यु के पश्चात जो परलोक है वह सुखपूर्वक व्यतीत हो सके। 10वां श्लोक है स्वर्ण पुष्पां पृथिवीं चिन्वन्ति पुरुषास्त्रयः सूरश्च कृतविद्यश्च यश्च जानाति सेवितम्। इसमें कहते हैं कि विदुर जी कहते हैं कि हे राजन, इस पृथ्वी पर 3 प्रकार सुवर्ण पुष्पां पृथ्वीं चिन्वन्ति पुरुषास्त्रयः, पुरुषास्त्रयः 3 प्रकार के पुरुष हैं जो इस पृथ्वी पर सोने के पुष्प को चुनते हैं, अर्थात संपूर्ण भोग ऐश्वर्य को भोगते हैं। कौन कौन? पहला है सूरश्च, जो अत्यधिक पुरुषार्थी है, बलवान है, शूर है वह व्यक्ति। दूसरा कृतविद्यस्य, जो विद्या को जानता है, जो विद्या को जानता है, विद्वान है, वह व्यक्ति संपूर्ण पृथ्वी पर ऐश्वर्य को भोगता है। यश्च जानाति सेवितम, और जो व्यक्ति सेवा भाव जानता है वह व्यक्ति भी इस पृथ्वी पर संपूर्ण ऐश्वर्य को, भोगों को भोगता है। अर्थागमो नित्यम अरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्यस्य पुत्रो अर्थकरी च विद्या षट् जीवलोकस्य सुखानि राजन। इस 11वें श्लोक में विदुर जी कह रहे हैं कि हे राजन, इस संसार में 6 व्यक्ति जो है, 6 प्रकार के ये चीजें जिसके पास हैं वह व्यक्ति सुखी होता है। पहला क्या है कि अर्थागमो नित्यम, जिस व्यक्ति के पास अर्थ का अर्थात धन का हमेशा आगमन होता रहता है, आना और जाना लगा रहता है। दूसरा है अरोगिता च, और निरोगी व्यक्ति। प्रिया च भार्या, और जिसकी पत्नी प्रिय हो और प्रिय भाषणी हो। वश्यस्य पुत्र, पुत्र कैसा हो? आज्ञाकारी हो। अर्थकरी च विद्या, विद्या अर्थ को प्रदान करने वाली हो। षट् जीवलोकस्य सुखानि राजः, हे राजन, इस प्रकार से 6 चीजें जिस व्यक्ति के पास होता है वह व्यक्ति सुखी होता है।